हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल एग्री नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ढैंचे की फसल का हमारे धान की फसल के ऊपर क्या प्रभाव रहता है और ढैंचे की फसल जो है वो क्यों ज़रूरी होती है धान की बढ़िया उत्पादन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि खरीफ ऋतु में जब धान की रुपाई होती है तो उसके पूर्व जो है एक ऐसी खाद का उपयोग किया जाता है जो कि हरी खाद के रूप में जानी जाती है। उसको हम ढैंचे के रूप में जानते हैं और ढैंचे का उपयोग जो है वो खेती में बहुत पहले से होता आ रहा है। तो ढैंचा एक ऐसी फसल होती है जो लगभग 45 से और 60 दिनों के अंदर अंदर जो है वो तैयार हो जाती है और इससे जो है वो हमको बढ़िया मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन मिलता है। तो जब भी दोस्तों हम धान की खेती करते हैं तो जो उन्नतशील किसान होते हैं वो जो अपने खेतों में ढैंचे की फसल का उपयोग करते हैं और उसके बाद से ढैंचे को उसी रूप में जो है वो खेत में मिक्स करवा दिया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि ये एक हरी खाद के रूप में मानी जाती है। तो इसका उपयोग करने से हमारे जो खेत में उर्वरा शक्ति जो है वो उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा जो है, हमारे खेत में जो खरपतवार होते हैं उनकी संख्या में नियंत्रण होता है और हमारी जब धान की फसल की रुपाई उस खेत में हो जाती है तो सबसे पहले तो आपको जो है वो नाइट्रोजन जो है वो कम देना पड़ता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको पोषक तत्व तो मिलता है, उसके बाद से आपके धान की फसल में जो भी खरपतवार उग रहे थे तो उनकी संख्या में आपको कमी देखने को मिलती है। और तो और दोस्तों, ये मिट्टी के पीएच को भी बराबर करता है और मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है और इस खाद का असर जो है वो आपको अपने खेत में लंबे समय तक देखने को मिलता होगा। क्योंकि आप जहाँ पे एक खेत में जो है आप ट्रायल के रूप में देखिएगा, जिस भी खेत में आप ढैंचे की फसल लेते हैं और वहीं दूसरे खेत में आप अगर फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं तो आप दोनों में अंतर ज़रूर आपको स्पष्ट नज़र जो है वो आएगा। क्योंकि जब आप जिस भी खेत में ढैंचे का उपयोग कर रहे हैं तो ढैंचे वाली फसल जो है वो आपको जो फर्टिलाइज़र वाली फसल से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिखाई देगी। उसका रीज़न ये है कि ये फसल जो है इसका असर लंबे समय तक होता है और ये मिट्टी को बढ़िया तरीके से जो है इसमें उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है वो धान की खेती कर रहे हैं तो आप धान की खेती से पहले जो है आप ढैंचे की फसल का उपयोग करना ना भूलिएगा। क्योंकि ढैंचा हमारे लिए जो है एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ये जो है अपनी जड़ों के माध्यम से वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा के अंदर जो है वो स्थापित करते हैं। उसमें इसके सबसे मुख्य जो जीवाणु होते हैं वो होता है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु एक ऐसा जीवाणु होता है जो कि आपको हरी खाद के रूप में जो ढैंचा है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप जब इनकी जड़ों को उखाड़ेंगे और देखेंगे तो इसमें जो है नोड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। ये नोड्यूल्स ही जो है वो राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो कि हमारी फसलों में जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए पाए जाते हैं। और ये जो है आपको सभी प्रकार की जितने भी प्रकार की दलहनी फसलें होती हैं, आप उनकी दलहनी फसलों की जड़ों में है जब भी आप देखेंगे तो एक छोटे छोटे नोड्यूल्स जो दिखाई देंगे वो नोड्यूल्स ही राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की मुक्त जो नाइट्रोजन होती है उसको अपनी जड़ों में स्थापित करके उसके बाद मृदा में इसको भेजते हैं, जिससे कि आपकी मृदा जो है वो उर्वरक शक्ति जो है वो मृदा की बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है वो धान की खेती कर रहे हैं तो आप इस फसल का चुनाव करना ना भूलिएगा।